प्रभु जगन्नाथ जी की प्रत्येक लीला के समान विभीषण का वहां होना भी कदाचित प्रभु द्वारा भक्त माधव दास को एक सीख पहुंचाने का उपाय ही था, जिससे वो प्रभु जगन्नाथ को अपने सखा के रूप में पा सके, क्योंकि जो माधव दास को चाहिए था वो विभीषण प्रभु जगन्नाथ जी के सखा बनकर पहले ही पा चुके थे। कोई बात नहीं सखा, आप तो मेरे सदा से भक्त रहे और इतना ही नहीं, सदा मेरे भक्तों के भी सहायक रहे हैं। लंका में मेरे भक्त हनुमान भी आपकी ही सहायता से सफल हुए थे और आज भी आप मेरे भक्तों के हित के लिए तत्पर हैं। आप बस उसे हमारी मित्रता के बारे में बता दीजिए। प्रभु, ये तो आपकी कृपा है जो मुझ जैसे राक्षस को आप अपना सखा मानते हैं। आपका प्रत्येक शब्द मेरे लिए आदेश है प्रभु। मैं आपके भक्त का अवश्य ध्यान रखूंगा। भक्त माधव दास, मुझे ज्ञात है आप मुझे सुन सकते हैं। मैं राक्षस राज विभीषण हूं। मैं राक्षस राज विभीषण हूं। राक्षस राज? घबराइए मत। मैं राक्षस राज रावण का अनुज हूं, किंतु वो मेरा भूत था। वर्तमान में तो बस मैं प्रभु श्री राम का भक्त हूं और सदा बना रहूंगा। उन्हीं की कृपा से मैं राक्षस राज और दीर्घायु बना हूं और आज कलयुग में भी प्रभु श्री राम की भक्ति कर पा रहा हूं। राक्षस राज विभीषण की, राक्षस राज विभीषण की, राक्षस राज विभीषण की, राक्षस राज विभीषण की। मैं यहाँ सभी के लिए अदृश्य हूँ। श्री राम 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 श्री राम 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 राम। धन्यवाद प्रभु। प्रभु नहीं, सखा कहो, सखा विभीषण। प्रभु नहीं, सखा कहो, सखा विभीषण। सखा? हाँ माधव दास जी, प्रभु तो मेरे आराध्य हैं, किंतु जब आराध्य अपने भक्त को सखा का स्थान दे दें तो हृदय तो और गौरव से भर जाता है और उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। प्रभु श्री राम, आप तो प्रभु हैं मेरे, मुझे आशीर्वाद दीजिए। लंकाधिपति के सिंहासन पर बैठकर मैं सदा सच्चाई के पथ पर चलूं, धर्म की स्थापना करूं। सदा से आपने धर्म का पालन किया है और भविष्य में भी करेंगे आप राक्षस राज। सभी राक्षसों के लिए आप उदाहरण बनेंगे और जो भी धर्म का पालन करेगा कालांत तक उसके सहायक बनेंगे आप। मैं आपको चिरंजीवी भाव का आशीर्वाद देता हूँ सखा। मैं आपको चिरंजीवी भाव का आशीर्वाद देता हूँ सखा। प्रभु ने जो आशीष दिया उसी कारण त्रेता से कलयुग तक मैं जीवित रहा, किंतु वो समय मेरे लिए सबसे कठिन था जब मैंने सुना प्रभु श्री राम जल समाधि लेने वाले हैं। मुझे लगा उनके दर्शन की आस में ही मेरे जीवन की श्वास है। वही मिट जाएगी तो चिरंजीवी होने का वरदान कहीं मेरे लिए अभिशाप ना बन जाए। इसीलिए मैं उनसे भेंट करने गया। प्रभु, आपको विदा लेना ही था तो मुझे चिरंजीवी का वरदान क्यों दिया आपने? ये जानकर कि आप अपने इस रूप में धरती पर नहीं रहेंगे, जैसे आपके बिना प्राण निकल रहे हैं प्रभु। मैं आपके बिना जीवित कैसे रह सकूंगा? भक्त के प्राण तो उसके भगवान में रहते हैं ना प्रभु। तो आपके बिना मेरे जीवन का क्या लाभ?
दुखी मत होइए सखा विभीषण। सखा है ना आप मेरे, तो मैं भला अपने सखा को अकेला छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। सखा तो एक दूसरे के हृदय में रहते हैं। सखा तो एक दूसरे के हृदय में रहते हैं। सत्य है प्रभु, आप सदा मेरे हृदय में रहेंगे, किंतु मेरा हृदय तो सदा आपके दर्शन का प्यासा रहता है। सागर से गहरी दरस की प्यास बुझाऊं कैसे। हे जगत के नाथ, आपको बिसराऊं कैसे। समय समय पर मैं आपके दर्शन करने चला आता था प्रभु, किंतु जब आप चले जाएंगे तो यह कैसे संभव होगा। प्रभु, आपकी कृपा से राक्षसों का उद्धार तो हो ही चुका है, तो अब मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। आपका कार्य अभी कहाँ संपन्न हुआ। आपको तो अभी बहुत कुछ करना शेष है सखा। आपको तो अभी बहुत कुछ करना शेष है सखा। सखा, मेरे दर्शन पाने की आपकी ये आस द्वापर और कलयुग में भी पूर्ण होगी। द्वापर युग में मैं अपने पूर्ण अवतार कृष्ण रूप में आऊंगा और कलयुग में मैं अपने भक्तों के लिए 4 प्रमुख धामों में से एक जगन्नाथपुरी धाम में स्थित रहूंगा। जगन्नाथपुरी धाम में स्थित रहूंगा। मेरे जो भी भक्त मेरे इस पावन धाम की यात्रा करेंगे, आपका दायित्व उनकी सहायता करना होगा। और जगन्नाथपुरी लौकिक धाम तो कलयुग में ही स्थापित होगा। इसीलिए अभी आपके जीवन के प्रयोजन का अंत नहीं हुआ है सखा विभीषण। प्रभु, आपके भक्तों की सेवा आपकी सेवा है प्रभु। उनके माध्यम से अपनी सेवा का अवसर देकर आपने मुझे जीने का कारण दे दिया है प्रभु। लौकिक जगन्नाथपुरी मंदिर की स्थापना होते ही मैं वहां प्रतिदिन अवश्य जाऊंगा और आपके भक्तों की सेवा का परम सुख प्राप्त करूंगा। सखा का स्थान चरणों में नहीं, सखा के अंक में होता है। एक भक्त ही दूसरे भक्त के मनोभाव को समझ सकता है। मुझे ज्ञात है आपको भी आभास हुआ होगा वो पल जब प्रभु ने मुझे अपने अंक में भर लिया था। बहुत अद्भुत था वो क्षण, और उस दिन से मैं प्रभु जगन्नाथ के लौकिक धाम के अस्तित्व में आने की प्रतीक्षा कर रहा था। और फिर प्रभु जगन्नाथ जी के पूरे मंदिर की स्थापना के बाद प्रभु को दिए वचन के अनुसार मैं प्रत्येक रात यहां आकर प्रभु के भक्तों की सेवा करता रहा हूं। प्रभु के भक्तों की सेवा करने में जो आनंद आता है वो किसी और काज में नहीं आता। सत्य तो ये है कि आज स्वयं प्रभु ने मुझे स्मरण कर अपने भक्त की सहायता करने का आदेश दिया है। ये भगवान का भक्त ही नहीं, तुम्हारी भांति बहुत ही विलक्षण भक्त है। भोला भक्त जी, अब तो यहाँ का कार्य संपन्न हुआ, चलो चलते हैं अब। नहीं नहीं मित्र, तुम सभी जाओ, मैं एक बार और देख लेता हूं, कहीं कुछ छूटा तो नहीं। अरे एक पुष्प ही तो है वहां, उससे क्या होता है भोला भक्त। चलो, अगर मुख्य पुजारी जी आ गए तो उलाहना देंगे कि हम प्रभु के काम में इतना देरी लगा रहे हैं। उलाहना सह लूंगा मैं, किंतु प्रभु के कार्य में कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा मैं। और एक मुरझाया हुआ पुष्प भी तो प्रभु को कष्ट दे सकता है ना।
उचित ही है तुम्हारा नाम, भोला भक्त, भोले ही हो तुम। चलो। बोला हूं तो क्या हुआ, प्रभु का भक्त हूं। आप बुरा मत माने प्रभु, मेरा उपवास कर इन सभी का मनोरंजन हो जाता है। आप चिंता मत कीजिए प्रभु, आपके मंदिर की स्वच्छता में मैं तनिक भी कोई कमी नहीं रहने दूंगा। और वैसे भी मुझे तो बस आपके कार्यों में ही आनंद आता है। पिताजी, क्या हुआ पुत्र, तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम्हें पता है ना इस समय मैं प्रभु के कार्य में व्यस्त रहता हूँ। पिताजी, मैं आपको ही स्मरण कराने के लिए आया हूँ। आप मेरे पिछले 2-3 जन्मदिन से जनेऊ संस्कार की बात तो कर रहे हैं, पर उसको टाल रहे हैं। मेरे सभी मित्रों में बस मैं ही अकेले रह गया हूँ। कल मेरा 11वां जन्मदिन है। अब बताइए, मेरा कल जनेऊ संस्कार होगा ना? तो तय है ना? हाँ, तय है, तुम्हारा जनेऊ संस्कार अवश्य होगा। गणेश जी, ये जनेऊ संस्कार क्या होता है? यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ संस्कार सनातन धर्म का प्रतीक है। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापते यत्र सहजम पुरस्तात् आयुष्यम अग्र्यम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। कच्चे धागे से बने जनेऊ में 3 सूत्र होते हैं और प्रत्येक सूत्र में 3-3 तार होते हैं। इस प्रकार कुल 9 तार होते हैं। ये 3 सूत्र ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ देवगण, ऋषिगण और पितृगण के प्रतीक हैं। जनेऊ सतो, तमो और रजो को नियंत्रण में रखता है। इसे बाएं कंधे पर धारण किया जाता है। इसे धारण करने से उदर रोग, मूत्र इंद्रिय रोग, रक्तचाप, हृदय के रोगों सहित अन्य संक्रामक रोगों से बचाव होता है। पिताजी, आपने जगन्नाथ जी के सामने कहा है, तो इस बार टालने का कोई भी उपाय मत ढूंढना। मैं अपने मित्रों को कहने जा रहा हूँ। पुत्र, प्रभु, मैंने अपने पुत्र को वचन तो दे दिया, किंतु मैं अपना वचन कैसे निभाऊंगा? मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मैं इतना धनी कहाँ हूँ। मुझे तो कुछ और वर्ष प्रतीक्षा करनी होगी अपने पुत्र के यज्ञोपवीत संस्कार के लिए। किंतु प्रभु, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे समझा लूंगा। बस मुझे अच्छा सा बहाना ढूंढना पड़ेगा। इस बार तुम्हें कोई बहाना ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी भोला। तुम्हें अपने पुत्र के यज्ञोपवीत के लिए जो भी चाहिए वो आज तुम्हें मिल जाएगा। प्रभु, आपका स्वर सुनकर तो मैं धन्य हो गया, किंतु प्रभु, इतने छोटे से कार्य के लिए आप कष्ट क्यों करें? आप तो बस मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि मैं अपने पुत्र के जनेऊ संस्कार के लिए धन जुटा सकूं। वो सौभाग्य तो तुम अपनी सेवा भाव से अर्जित कर चुके हो वत्स। धन अर्जित करना पुण्य कमाने से कहीं अधिक सरल है, और जितना पुण्य तुम कमा चुके हो, धन अर्जित करने के लिए उसके एक छोटे से भाग की ही आवश्यकता है। इसलिए रात तक प्रतीक्षा करो, मेरे भक्त विभीषण आएंगे और जितना धन तुम्हें चाहिए तुम्हें उनसे प्राप्त हो जाएगा। आपके भक्त की सेवा आपकी सेवा है प्रभु। आपका आदेश मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ।
क्या हुआ? रात भर भी विश्राम नहीं करोगे क्या? अभी भी क्या यही रहकर कार्य करते रहना चाहते हो भोला भक्त? तो क्या किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो तुम? किसकी? कौन आने वाला है? ये तो प्रभु श्री जगन्नाथ ही जाने, किंतु कोई आएगा अवश्य। प्रभु ने कहा है कि मेरे पुत्र के जनेऊ संस्कार में सहायता के लिए कोई अवश्य आएगा। क्या कहा? प्रभु ने कहा था? वास्तव में भोले हो या भोलेपन का स्वांग करते हो? तुम्हारी ये आशा निराशा में ना बदल जाए और तुम्हारी इस मूर्खता का मूल्य तुम्हारे पुत्र को ना चुकाना पड़ जाए। इसीलिए कहता हूं, चलो यहां से। वो आस निराशा में नहीं बदलेगी। प्रभु ने कहा है तो वो अवश्य आएगा। वो भेजेंगे, अवश्य भेजेंगे। अच्छा, उचित है। प्रभु ने धन भेजा भी ना तो उसका एक भाग यहीं रख देना मंदिर में, जिससे हमें प्रमाण मिले कि तुम सत्य कह रहे हो और हम तुम्हारा अविश्वास कर मूर्खता कर रहे हैं। प्रभु, मैं सभी की ओर से आपसे क्षमा मांगता हूं। ये मुझे भोला भक्त कह के पुकारते हैं, किंतु भोले तो स्वयं यही हैं जो विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप मेरे लिए सहायता भेजने वाले हैं, क्योंकि मैंने उस योग्यता की अर्जित की है। भोला भक्त, तुम वास्तव में प्रभु कृपा के योग्य हो। ये कौन है? क्या आप असुरराज विभीषण हैं? हाँ भोला भक्त, भय मत करो। मैं यहां प्रभु की इच्छा से ही आया हूं। ये रखो। इसकी तुम्हें आवश्यकता है। नहीं नहीं, मुझे धन नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ प्रभु के आशीर्वाद और उसकी सेवा की चाह है। किंतु हाँ, ये अवश्य है कि मेरे पुत्र के जनेऊ संस्कार की व्यवस्था में ये सहायक बनेगा। तो इसे लेने में संकोच मत करो। ये खरा शुद्ध स्वर्ण है। यज्ञोपवीत के लिए पर्याप्त होगा। ये ले लो। ये प्रभु की इच्छा है। प्रभु, इस स्वर्ण के करे का ये भाग सदा यही रहने दीजिएगा, जिससे सबको ये ज्ञात हो जाए मैं इतना भोला भक्त हूँ आपका, जो आप पर पूर्ण विश्वास रखता हूँ। और आप करुणामयी है, जो भक्तों को अपनी भोली भक्ति का पुरस्कार अवश्य देते हैं, उनकी झोली भर देते हैं। विभीषण जी, यह इस बात का प्रमाण होगा कि प्रभु के संकेत पे आप यहाँ आए थे और प्रभु के भोले भक्त की सहायता कर रहे। इस प्रकार प्रभु के आदेश और उनके आशीर्वाद से मैं प्रभु के उन भक्तों की सहायता करने का प्रयास कर रहा हूं जो धर्म पथ का पालन कर रहे हैं। और आज जब मैं लौटने वाला था तो तुम्हें देखा और मुझे लगा कि तुम प्रभु के विलक्षण भक्त हो। भीषण शीत में आपको गर्मा गर्म हलवा खिलाऊंगा तो बड़ा आनंद आ जाएगा आपको। अब आप ही जाइए भीतर, बाहर क्यों खड़े हैं? लीजिए प्रभु, हलवा का भोग लगा लीजिए। आनंद आ गया। इतनी भीषण शीत में गरम गरम हलवा खाने का आनंद ही कुछ और। प्रभु, आप और कितने बार कहलवाएंगे मुझसे? भीतर चरण रख ही दीजिए।
जब मैं तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर पहुंचा तो तुम्हारी निर्मल भक्ति को देखा। प्रभु से अपने सखा रूप में आने के लिए कहते देख मैं बहुत आकर्षित हुआ और वहां रखा हलवा प्रसाद देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सारा खा लिया। मैं तुम्हारी दृष्टि से बचकर निकल तो गया था, किंतु फिर जब मैंने ये देखने के लिए भीतर झांका कि मेरे हलवा खाने से तुम क्रोधित तो नहीं हुए, तब तुम्हारी दृष्टि मुझ पर पड़ी और तुम मेरा पीछा करने लगे। वो रहे आप। तब तुम मेरा पीछा करते करते यहां पहुंच गए और मैं छिप गया, किंतु फिर मैंने सुना तुम तो प्रभु को उलाहना दे रहे हो कि हलवा खा भी गए और फिर दर्शन भी नहीं दिए। तब मुझे सामने आना पड़ा जिससे तुम्हें सत्य ज्ञात हो सके, किंतु मैं तुम्हें भयभीत नहीं करना चाहता था। भयभीत मत हो भक्त माधवदास, मैं तो प्रभु का एकमात्र सेवक हूं। मैंने तुम्हें ये सब कुछ सुनाया जब तुम अचेत थे, इसलिए कदाचित तुम समझ नहीं सके, किंतु चिंता मत करो, जब तुम्हारी चेतना लौट आई है तो ये घटना फिर से विस्तार से मैं तुम्हें सुनाता हूं। मैं हूं राक्षस राज लंकेश विभीषण। लगता है तुमने सुन लिया। सुना ही नहीं, मुझे तो लगा जैसे मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। तब तो अवश्य ही प्रभु की ये लीला है। अपने भक्तों के लिए प्रभु कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं। किंतु प्रभु जगन्नाथ जी तो आपको अपना सखा मानते हैं। ये तो प्रभु की कृपा और उनकी महानता है जो अपने भक्त को सखा माना है। प्रभु के सखा से भेंटकर आनंद विभोर हो गया। आनंद तो मुझे भी हुआ है प्रभु के ऐसे भक्त से मिलकर जो उन्हें सखा रूप में पाना चाहते हैं। हाँ विभीषण जी, मेरी तो यही परम इच्छा है कि प्रभु स्वयं आकर मेरा हाथ थाम ले, किंतु अब मुझे अपने भाग्य पर संदेह होने लगा है कि मुझे ये सौभाग्य मिलेगा या नहीं, मैं इस योग्य हूं भी या नहीं कि प्रभु स्वयं आकर मेरा हाथ थामकर मुझे सखा पुकारे। शंका छोड़ दो माधवदास, प्रभु के अनंत करुणा सागर का अनुमान लगाना कठिन है, किंतु उसका उदाहरण आपके सामने है। मैं असुर हूं, प्रभु के शत्रु का अनुज हूं, किंतु फिर भी मुझे प्रभु ने अपना सखा बनाने में तनिक भी संकोच नहीं किया। तुम भी उनके प्रिय भक्तों में से एक हो। आपको कैसे पता कि मैं उनका प्रिय भक्त हूँ? जगन्नाथपुरी में रहने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता। उनके पावन धाम में रहने वाले, उनके इतने निकट का स्थान पाने वाले भगवान के प्रिय भक्त ही हो सकते हैं। हाँ विभीषण जी, ये तो आपने उचित कहा। जब से मैं यहाँ आया हूँ प्रभु की विशेष कृपा है मुझ पर। कोड़े मुझ पर बरसे, कष्ट उन्होंने सहा। ऐसा तो एक सखा ही करता है अपने सखा के लिए। तो आपका अर्थ है कि प्रभु मेरी मित्रता स्वीकार कर चुके हैं? मेरा दृढ़ विश्वास है माधवदास। तो वो अपने सखा को सता क्यों रहे? आकर मेरा हाथ क्यों नहीं थाम लेते? सत्य को तुम्हें पहचानना है माधवदास, समझना है उसे। प्रभु ने पहले से ही तुम्हारा हाथ थाम रखा है।
हाँ, ये तो सत्य है, किंतु मेरी तो यही इच्छा है कि प्रभु स्वयं आकर मेरा हाथ थाम ले, मेरे ऐसे सखा बने जो सदा मेरे साथ चल सके, जो मुझे रोक टोक सके, अधिकार से कुछ भी कह सके, मैं जहां भी जाऊं मुझे उनका साथ मिले, मार्गदर्शन मिले, एक सच्चे सखा की भांति, बिना राग, बिना द्वेष, हम एक साथ भोजन का आनंद ले, मेरे हर एक सुख दुख में वो मेरे पास रहे और मैं हूं मेरे हर एक सुख दुख में वो मेरे पास रहे। मैं भी अपने सखा के साथ ये सब करना चाहूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रभु को भी तुम्हारे साथ इस प्रकार सखा के समान सब कुछ साझा करने में बहुत आनंद आएगा। आओ प्रभु की पूजा करते हैं। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय। ओम जय नारायण हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, सुर नर मुनि सब ध्यावे, सकल कल्याण करे। ओम जय नारायण हरे। परमात्मा सर्वेश्वर प्राणपति मेरे, स्वामी प्राणपति मेरे, अपने हस्त बढ़ाओ, आस में हूँ तेरे। ओम जय नारायण हरे। इस प्रकार असुरराज विभीषण प्रतिदिन प्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर की यात्रा करते। उन्होंने तो प्रभु के लिए एक स्तुति भी रची जिसे विभीषण वंदना कहा जाता है और जो अब प्रभु के जगन्नाथ मंदिर की परंपरा का अभिन्न अंग है और सदा रहेगा। किंतु भक्त माधवदास का क्या हुआ अचानक? सखा समान प्रभु के साथ समय बिताने की उनकी इच्छा पूर्ण हुई क्या? मनोकामना सच्चे भक्त की हो तो वो जगन्नाथ जी के द्वार पर आने के पश्चात अधूरी कैसे रह सकती है भला? प्रणाम प्रभु। अपने इस भक्त का भी प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। विभीषण जी, आपको अनेकों धन्यवाद कि आपने मुझे यह आभास करवाया कि प्रभु ने मुझे सखा के रूप में स्वीकार कर लिया है। और बस इतना और बता दीजिए, लगता है विभीषण जी चले गए। अब लगता है कि मेरे इस प्रश्न का उत्तर भी आपसे ही मिलेगा प्रभु। अब आप ही बताइए, मैं करूं तो क्या करूं, ये जानकर कि आपने मुझे अपना सखा मान लिया है। मुझसे रहा नहीं जा रहा प्रभु, मैं व्याकुल हूं आपके दर्शन पाने को। एक पल भी आपसे दूर जाने का मन नहीं कर रहा, और यदि कहीं गया भी तो भी मेरे पाँव लौटकर वापस आपके सामने आ जाएंगे। इसलिए प्रभु, जब तक आप आकर मेरा हाथ नहीं थाम लेते, मुझे यहाँ अपने सामने बैठने की अनुमति दीजिए। आप चिंता मत कीजिए, पूरा समय लीजिए आप। मैं बस यही बैठा रहूंगा आपके चरणों के सामने।
नहीं 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 नहीं, ये मेरा हट नहीं है प्रभु, क्योंकि हट तो सामने वाले को विवश करने के लिए किया जाता है ना, और मैं ये आपको विवश करने की इच्छा से नहीं कर रहा हूँ। मैं तो आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, इसलिए इस बार हट नहीं, व्रत करूंगा, क्योंकि आपने ही कहा था कि भक्ति भावी वास्तविक पूजा है और व्रत भी। तो मेरे इस भक्ति भाव को स्वीकार कर लीजिए ना प्रभु, और फिर यदि आपको लगता है कि मैं योग्य हूँ, आकर मेरा हाथ थाम लीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे तो केवल आपकी मित्रता चाहिए सखा, मुझे तो केवल आपकी मित्रता चाहिए सखा। यामस्तो व्यस्वपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। नहीं 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 नहीं, ये मेरा हट नहीं है प्रभु, क्योंकि हट तो सामने वाले को विवश करने के लिए किया जाता है ना, इसलिए इस बार मैं हट नहीं, व्रत करूंगा। कान्हा, तुम्हारा ये भक्त माधवदास कहीं पुनः उसी रूप में तो वापस नहीं आ जाएगा ना, जैसे हट करके मंदिर के बाहर भूखा प्यासा बैठ गया था? नहीं दाऊ, चाहता तो ये अब भी वही है जो तब चाहता था, किंतु अब ये वो हठी माधवदास नहीं रहा। नहीं नहीं, यदि यहाँ बैठा तो आपके भक्तों को आपके दर्शन पाने में कष्ट होगा, तो कोई बात नहीं, यहाँ नहीं, थोड़ा पीछे होके बैठ जाता हूँ। हाँ, यहाँ भी बैठना उचित नहीं होगा, मंदिर के बीचों बीच आने वाले भक्तों का ध्यान भटकेगा। यहाँ भी बैठा तो प्रभु के एक भक्त का स्थान ले लूंगा और वो प्रवेश नहीं कर पाएगा, और पता नहीं प्रभु को मेरा हाथ थामने में कितना समय लगेगा। मैं एक कार्य करता हूँ प्रभु, मैं बाहर जाकर आपकी प्रतीक्षा करता हूँ। चिंता मत कीजिए, मैं आपके नाम का स्मरण करूंगा, जिससे आपको भी ये ज्ञात हो जाएगा कि मैं अभी भी आपकी प्रतीक्षा में हूँ। प्रभु, मैं इस स्थान पर ये संकल्प लेता हूँ कि आपके प्रति पूर्ण भक्ति भाव से मैं अन्न त्याग कर आपका नाम तब तक जपता रहूंगा जब तक आप मेरे भक्ति भाव से प्रसन्न होकर मेरा हाथ नहीं थाम लेते, जब तक आप मेरे भक्ति भाव से प्रसन्न होकर मेरा हाथ नहीं थाम लेते। प्रभु जगन्नाथ जी की जय, प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय, प्रभु 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 श्री जगन्नाथ जी की जय। ये अब पुराने माधवदास नहीं हैं। प्रभु हाँ महाराज, जगन्नाथ जी की जय। हठी माधवदास अब ज्ञानी माधवदास बन चुके हैं। पुजारी जी, शीतकाल आ चुका है, मैं प्रभु जगन्नाथ जी के लिए कुछ कंबल लाया हूँ। आइए महाराज। चलिए। प्रभु जगन्नाथ जी की जय, प्रभु जगन्नाथ जी की जय, प्रभु जगन्नाथ जी की जय, प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय। प्रभु जगन्नाथ जी की शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय, प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय, प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय। इतनी ठंड में तो सब घर के भीतर छिप जाते, इस प्रकार की भक्ति तो बहुत दूर की बात है। तुमने उचित ही कहा था कान्हा, इस बार हट नहीं बल्कि इसमें बस भक्ति ही दिखाई दे रही है मुझे।
प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय। मैं कंबल ओढ़कर रहूं और मेरा सखा ठंड में ठिठुरता रहे, ऐसा मैं कैसे होने दे सकता हूं? तो अब समय आ ही गया। आपत्काले संप्राप्ते ये मित्रम मित्रमेव नारायणाय नारायणाय सकल स्थिति कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। कान्हा के कहने का तात्पर्य है कि समय आने पर जो मित्र साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय। प्रभु 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 श्री जगन्नाथ जी की जय। अंततः माधव के जीवन में वो अद्भुत दिव्य पल अब आने ही वाला है, जब प्रभु स्वयं अपने भक्त का हाथ थामेंगे और इस अलौकिक क्षण के आनंद से धरती ही नहीं, देवलोक भी आनंदित होगा। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। प्रभु जगन्नाथ। मेरे सखा आ गए। हाँ सखा, प्रभु आ गए। विश्वास नहीं होता। बस ये स्वप्न ना हो, ये सत्य हो। मेरे सखा मेरे पास आ गए। मेरी सखा मेरे पास है। आप ही है ना प्रभु जगन्नाथ जी? हाँ माधवदास, मैं ही। हाँ माधवदास, मैं ही। स्वयं देख लो।
नहीं सका। किंतु तुम तो कान्हा हो। तुम इस प्रकार मेरा परिहास क्यों कर रहे हो कान्हा? मेरे भक्ति भाव के साथ खिलवाड़ उचित नहीं। नहीं सका, ये न परिहास है न खिलवाड़। अच्छा, कैसे? मेरा संकल्प तो भंग कर दिया ना तुमने। संकल्प भंग नहीं हुआ है, संपन्न हुआ है। ये मैं ही हूं, तुम्हारा सखा, तुम्हारे प्रभु। मैं ही आया हूं तुम्हारा हाथ थामने। नहीं कान्हा, तुम मुझे ठंड से बचाना चाहते हो, मैं समझता हूँ। तो मैं प्रभु जगन्नाथ जी की भक्ति किसी भी अवस्था में करूंगा और प्रतीक्षा करूंगा। इसलिए तुम मुझे मनवाने का प्रयास मत करो कि तुम ही मेरे प्रभु हो। किंतु मैं तुम्हें और प्रतीक्षा नहीं करवाना चाहता सखा। मैं ही हूं तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा सखा। बस भी करो कान्हा। माधव दास, अब तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं? मैं ही हूं तुम्हारा कान्हा, तुम्हारा सखा और तुम्हारा जगन्नाथ भी। बस करो कान्हा, और परिहास मत करो। बहन सुभद्रा, आज प्रथम बार मैंने कान्हा को एक ऐसी स्थिति में उलझे देखा कि कदाचित इस उलझन को सुलझाने के लिए उसे हमारी सहायता की आवश्यकता होगी। ध्यान से देखो मुझे, पहचानो मुझे। मैं ही तुम्हारा जगन्नाथ हूं, तुम्हारा आराध्य। तुम इतनी दूर से मुझसे ही भेंट करने आए हो। नहीं, मैं नहीं मानता। प्रभु जगन्नाथ जी के वस्त्र धारण कर लेने से, उनकी वेशभूषा अपना लेने से तुम जगन्नाथ जी थोड़ी बन सकते हो। और वो ऐसे थोड़ी दिखाई देते हैं। प्रभु जगन्नाथ जी तो क्या माधव दास, कैसे दिखाई देते हैं तुम्हारे प्रभु? प्रभु जगन्नाथ जी तो कहो, संकोच मत करो। कैसे बताओ? उनके दर्शन कहाँ प्राप्त हुए मुझे? नहीं माधव दास, ये सत्य नहीं। तनिक स्मरण करो, क्या बचपन में तुम्हें मेरे दर्शन नहीं हुए थे? क्या तुम्हें लगता है कि वो मात्र एक स्वप्न था? अपने अंतर मन की आंखें खोलो, पहचानो मुझे माधव दास। नहीं, मुझे भ्रमित कर रहे हो कान्हा। मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने तो तुम्हें आज तक कभी अकेला नहीं छोड़ा सका। तुम्हारे पिता का देहांत हुआ तो तुम्हारी माता के रूप में मैंने ही तुम्हारा हाथ थामा। फिर जब तुम्हारी माता का संसार से जाने का समय आया तो तुम्हें तुम्हारा अग्रज मिले, ये भी सुनिश्चित करने वाला मैं ही था। फिर जब उन्होंने संन्यास लिया तो तुम्हें श्रेष्ठ अर्धांगिनी मिले, ये विचार भी उनके मन में देने वाला मैं ही था। स्मरण करो, जब तुम पहली बार अपनी पत्नी से मिलने नीलांचल आए थे तो क्या तब तुम्हें मेरा आभास नहीं हुआ था? फिर स्त्री संगीत, जब तुम वहां पाए गए थे तो मैंने ही तुम्हारी पत्नी को प्रेरित किया था, तुम्हें भविष्य के लिए सजग करने के लिए। तो फिर किसका हाथ थामा मैं? जिनके जाने की पीड़ा न सहनी, उनका जो आदि है और अनंत भी। कौन है वो? और कौन? जग के नाथ श्री जगन्नाथ जी। तुम्हारी पत्नी की वाणी को मैंने ही शब्द देकर यहाँ जगन्नाथपुरी में आने का सुझाव दिया था। तब भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा सका।
तुम यहाँ पहुंचे और तुम्हें मुझ पर विश्वास न था तो मैंने ही भैया बलभद्र को मेरा परिचय देने के लिए तुम्हारे पास भेजा। हाँ माधवदास, कान्हा के कहने पर ही मैंने तुम्हें जगन्नाथ मंदिर की महिमा का वर्णन सुनाया था। हाँ भैया। और आप जब भूखे थे तो भैया श्री जगन्नाथ जी के ही इच्छा अनुसार मैं आपके लिए महाभोग लेकर आई थी। और जो माता मेरे साथ थी वो और कोई नहीं, साक्षात देवी लक्ष्मी जी थी। माता लक्ष्मी? हाँ पुत्र। आदि लक्ष्मी नमस्ते परब्रह्म स्वरूपिणी यशो देहि धनं देहि सर्व कामांश देहि मे। आदि लक्ष्मी नमस्तेस्तु परब्रह्म स्वरूपिणी। मैं ही रुक्मिणी हूँ, मैं ही लक्ष्मी हूँ और जो तुम्हारे सामने खड़े हैं वो तुम्हारे प्रभु जगन्नाथ जी हैं। क्या तुम्हें अब भी मुझ पर विश्वास नहीं है माधवदास? यही होता है जब भक्त अपने भगवान से मिलने को आतुर होते हैं और भगवान उनके समक्ष हों तो वो उन्हें पहचानने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि वो अंतर्मन की दृष्टि से नहीं देखते हैं। ध्यान से देखो मुझे माधवदास, पहचानो मुझे। अब एक ही उपाय है, सुनो माधवदास, इधर देखो। मैं केवल तुम्हारा जगन्नाथ ही नहीं, विभीषण और तुलसीदास का श्री राम भी हूँ। विभीषण और तुलसीदास का श्री राम भी हूँ। मैं ही संपूर्ण जगत का नाथ, जयम जगन्नाथ भी। मैं ही संपूर्ण जगत का नाथ, जयम जगन्नाथ भी।
संपूर्ण जीवन जिसका विस्तार है, जगत में जो आत्मा बनकर सब जीवन में व्याप्त है, वो भवभूत आत्मा मैं ही मैं ही भूत भव्य भवत प्रभु, वो जो भूत भी है, जो वर्तमान भी है और जो भविष्य, सब में मैं ही प्रभु, जो संपूर्ण विश्व के कण कण में है, वो विश्वम विष्णु भी मैं ही हूं। मैं तो आपको तभी पहचान गया था जब आपने मुझे मेरे बचपन के स्वप्न का स्मरण करवाया था, किंतु कुछ कह नहीं पाया। आपने मुझे विश्वास दिलाने के लिए आपके विश्व रूप के दर्शन का सौभाग्य दिया मुझे। आपके परम परमेश्वर विश्व रूप के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। किंतु प्रभु, मैंने तो आपसे एक ही आशा रखी थी, इतना ही चाहता था कि आप सखा रूप में आकर मेरा हाथ थाम लें, ऐसे सखा जो कभी मेरा साथ ना छोड़े। हाँ, मैं भी सखा के रूप में तुम्हारा हाथ थामने ही आया हूं। सखा का स्थान चरणों में नहीं, हृदय में होता है। प्रभु, आप सदा सखा बनकर मेरे साथ ही रहे। जब मैं कष्ट में था तो वो कष्ट आपने अपने ऊपर ले लिया, या मेरी सहायता के लिए किसी को भेज दिया, और अब सबके सामने मुझे अपने अंक में ले लिया। किंतु अब तक आपने मेरा हाथ नहीं थामा है। विचित्र भक्त है ये, इसके भगवान ने इस पर इतनी कृपा की, फिर भी ये संतुष्ट नहीं। हे कृपा निधान, अपनी कृपा से जीवन भर दीजिए मेरा, थाम लीजिए मेरा हाथ। जिस पल की मैं इतने समय से प्रतीक्षा करता आ रहा हूं, वो मुझे प्रदान कर दीजिए प्रभु। थाम लीजिए मेरा हाथ। गोविंद राधे गोपाला।
आज मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई प्रभु। आपने मेरा हाथ थाम लिया। अब मुझे विश्वास है कि आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार अंततः माधवदास को उसके सखा का साथ मिल ही गया। अद्भुत। उचित कहा आपने। ऐसी अद्भुत ही होती है भक्ति की शक्ति, जिससे भगवान संरक्षक बनते हैं, गुरु बनते हैं और एक सखा रूप में अपने भक्त के लिए साक्षी भी बनते हैं। क्या भक्त और भगवान के भेंट के बाद उन दोनों के संबंधों में कोई बदलाव आया? भगवान ने भक्त को सखा बनाया था, तो समय के साथ इस मित्रता का रंग और गाढ़ा ही तो होना था। इस अद्भुत मित्रता का संबंध और घनिष्ठ होता गया और उस रात माधवदास ने अपने सखा से जो आशाएं की थी वो सब पूरी हुई। किंतु मेरी तो यही इच्छा है कि वो मेरे ऐसे सखा बने जो सदा मेरे साथ चल सके। क्या हुआ सखा, आज तुम इतनी ऊर्जा से भर गए हो। ऐसा लगता है तुम्हारे पाँव में पर लग गए हैं। जो मुझे रोक टोक सके, अधिकार से कुछ भी कह सके। किंतु सखा ये तो बताओ, तुमने अपनी इस पोटली में क्या रखा है? पोटली में अधिक कुछ नहीं, ये तो बस तो फिर मुझे देखने दो, इसमें क्या है? सखा, अधिक कुछ नहीं, उसमें थोड़े भुने हुए चने हैं जो कल दान में मिले थे। तो अब ये चने मेरे हुए, मैं इसे खाऊंगा। एक सच्चे सखा की भांति बिना राग, बिना द्वेष हम एक साथ भोजन का आनंद ले। मेरे ऐसे सखा बने जो मुझे रोक टोक सके, अधिकार से कुछ भी कह सके। मैं जहां भी जाऊं मुझे उनका साथ मिले। ये इच्छाएं तुम्हारी ही नहीं सखा, मेरी भी थी। मित्र और चित्र में यदि प्रेम और विश्वास का रंग हो तो वो सुंदर बन ही जाते हैं। लगता है आज इतने वर्षों बाद चैन की नींद सोए हो माधवदास। प्रभु का कंबल ओढ़कर सोने पर भला नींद कैसे ना आती। हाँ भैया, प्रभु की ही कृपा है जो इतनी शांति से सो सके हो। किंतु प्रभु का कंबल लेना उचित है क्या? ये तो महाराज द्वारा प्रभु को चढ़ाया वस्त्र है, कहीं इसने चोरी तो नहीं की? लगता है आज इतने वर्षों बाद चैन की नींद सोए हो माधवदास। प्रभु का कंबल ओढ़कर सोने पर भला नींद कैसे ना आती। हाँ भैया, प्रभु की ही कृपा है जो इतनी शांति से सो सके हो। किंतु प्रभु का कंबल लेना उचित है क्या?
देखिए, मेरा विश्वास कीजिए। महाराज, मेरा विश्वास कीजिए, ये कंबल मैंने चोरी नहीं किया। मेरे प्रभु वो आए थे, उन्होंने मेरा हाथ थामा था और मुझे सखा रूप में स्वीकार किया उन्होंने। महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ। हमें आप पर विश्वास है भक्त माधवदास, और हम अति आनंदित हैं कि प्रभु जगन्नाथ जी ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। प्रभु जगन्नाथ जी की, प्रभु जगन्नाथ जी की, प्रभु जगन्नाथ जी की। तब तो आपको मेरे घर अवश्य आना होगा। मैं आपको गर्मा गर्म हलवा अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगा। अवश्य आऊंगा। मैंने तो प्रभु को वचन दिया था, मुझे जाना होगा। हलवा पकाने की सामग्री एकत्रित करनी है। प्रभु को मैंने भोजन पर आमंत्रित जो किया है। महाराज, मुझे अनुमति दीजिए। माधव दास के उत्साह की तो कोई सीमा ही ना थी। प्रभु जो आने वाले थे उसके घर, उसके हाथ का भोजन करने, तो वो इसमें कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता था। यहाँ वहाँ भटक कर वो पूरे दिन दान में हलवा सामग्री एकत्र करता रहा। मौसी, प्रणाम मौसी जी। प्रभु के लिए हलवा प्रसाद पकाने के लिए दान दीजिए। क्या हुआ पुत्र, आज बड़े उत्साहित और प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। उत्साह और प्रसन्नता का विशेष कारण है मौसी। आज मैंने अपने सखा प्रभु जगन्नाथ जी को भोजन के लिए आमंत्रित जो किया है। अच्छा, तो प्रभु ने तुम्हारा हाथ थाम ही लिया। तो हलवा बनाने के लिए सूजी, घृत और गुड़ आदि तो मिल गया है। बस थोड़ा मेवा मिल जाता तो मेरा कार्य पूर्ण हो जाता। मेवा कहाँ है पुत्र मेरे पास? कुछ गुड़ चाहिए तो अवश्य दे सकती हूँ। पूछे थे मौसी। आपकी गुड़ से हलवा और मीठा बन जाएगा। धन्यवाद मौसी। अरे पुत्र माधवदास, वहाँ कहाँ जा रहे हो? वहाँ उस घर में देखता हूँ वहाँ के गृह स्वामी मुझे थोड़ा मेवा दे दे। वहाँ मेवा लेने जा रहे हो? हाँ, क्यों नहीं जाओ? वहाँ जाओगे तो भला बुरा सुनने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। क्यों मौसी? वहाँ कौन रहता है जानते नहीं हो क्या? उर्मिला मौसी। उसकी कंजूसी तो सब जानते ही है। आज तक उसने अपने घर में से एक भी अन्न का दाना किसी को दिया नहीं है। मेवा देना तो बड़ी दूर की बात है। ये सारे पत्ते मेरे हैं, इसे मैं उड़कर जाने नहीं दूंगी। फल ले लो, फल 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 वाला है, फल ले लो। फल ले लो, फल। अरे चोर, कहाँ जा रहे हो तुम? मैंने कहाँ कुछ चुराया मौसी? मैं तो आपके घर के निकट भी नहीं आया। मैं अपने फल हट में बेचने ले जा रहा था। झूठ मत बोलो दुष्ट। वो मेरा पत्ता है जो तुम चुरा कर ले जा रहे हो। अरे देखो, वो वाला पत्ता। मेरा फलों का बागान है मौसी, मैं भला एक पत्ता क्यों चुराऊंगा? वो पत्ता स्वर्ण का था क्या? जो मेरे घर का पत्ता है वो स्वर्ण का हो या कुछ और, वो मेरा पत्ता है, मुझे चाहिए। किंतु मैंने जब कुछ लिया ही नहीं, और जो मैंने लिया नहीं वो कैसे लौटा दूं? अच्छा जी, अब चतुराई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक पत्ता यहाँ से उड़कर तुम्हारी टोकरी में गया, जिसे लेकर तुम भाग रहे थे। अब यहाँ वापस आओ और मुझे मेरा पत्ता दो, अन्यथा पूरे गांव वालों को मैं इकट्ठा कर लूंगी। मैंने कुछ नहीं चुराया मौसी, आप स्वयं देख लीजिए। ये लीजिए। ये देखो, ये मेरा पत्ता है। तो ले लीजिए, उठा लीजिए, रख लीजिए अपने पास। अरे ओ, अब ऐसे ही चल दिए? जो लिया उसका भुगतान नहीं करोगे क्या?
भुगतान? कैसा भुगतान? अच्छा जी, इतनी देर तक अपनी टोकरी मेरे द्वार पर रखी, इस पूरे स्थान का तुमने उपयोग किया, तो इसका भुगतान देना होगा ना, अन्यथा सारे गांव वालों को बुलाकर कोलाहल मचा दूंगी, तो ये फल बेचना भी तुम भूल जाओगे, समझे? जो करना है कीजिए, मैं कुछ नहीं देने वाला। अच्छा, तो लो भुगतो अभी। अरे ओ गांव वालों, यहाँ देखो, यहाँ आओ, देखो इस नीच की नीचता को तो देखो। एक तो चोरी की, ऊपर से मेरे साथ उद्दंडता भी कर रहा है। देखो, अब देखो इसे। बहुत हुआ मौसी, अब बताओ क्या चाहिए आपको? ये हुई ना बात, तुम्हारी सबसे अच्छे फलों में से एक सेर फल देना, और समझ लेना अगर सड़ा गला दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? तो अरे वो भी दो ना। हाँ, अब आगे से इस मार्ग से ही नहीं आऊंगा। मेरा पत्ता लेके जा रहा था, दुष्ट। कदाचित भगवान का नाम सुनकर ऐसा ना करे वो। सावधान रहना पुत्र, कहीं तुम्हें भी लेने के देने न पड़ जाए। मौसी, संसार में जो भी होता है प्रभु जगन्नाथ जी की लीला के अनुसार ही होता है। ये जानकर कि वृद्धा उर्मिला का स्वभाव कैसा है, भक्त माधवदास पीछे क्यों नहीं मुड़े गजानन? जो होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है जया मौसी। किंतु इसके पीछे भला क्या कारण हो सकता था गजानन? वही जो प्रभु की प्रत्येक लीला के पीछे होता है। अब जो होने वाला था उससे भक्ति का महत्व और उजागर होने वाला था। संसार को ये ज्ञात होने वाला था कि अनजाने में किया दान भी प्रभु के आशीर्वाद से जीवन बदलने की क्षमता रखता है। जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। गौरवं प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात्, स्थितिः उच्चैः पयोदानां पयोधीनां अधः स्थितिः। अर्थात दान से ही सम्मान प्राप्त होता है, केवल धन संचय करने वाले का कोई मान नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जैसे जल देने वाले मेघों का स्थान जल संचय करने वाले सागर से कहीं उच्च होता है। अब उर्मिला देवी के साथ जो होने वाला था उससे संसार को यही सीख मिलने जा रही थी। सुना नहीं तुमने? कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर, चले जाओ। भैया, कुछ मिलना तो दूर, कहीं कुछ गवा ना बैठो। देखने में भोले भाले लगते हो, पर इस वृद्धा के सामने नहीं टिक सकोगे। तुम इसे तुम पर मारकर मैं अपना पत्थर क्यों खोदूं? ये तो मेरे चूल्हा बनाने के काम आएगा। चले जाओ यहां से। और तुम भी, दान पुण्य मुझे नहीं सुहा था, समझे? चले जाओ। माता, पक्षी के जल पीने से नदी का पानी समाप्त नहीं होता, उसी प्रकार दान देने से धन घटता नहीं। और प्रभु जगन्नाथ जी पर विश्वास कर उनके नाम पर दिए गए दान के फल की आप कल्पना भी नहीं कर सकती। तुम किसका भी नाम लो, मैं तुम्हें एक दाना भी नहीं दूंगी। पर क्यों दूं? तुम्हारे भगवान ने मुझे क्या दिया है जो उनके लिए मैं कुछ करूं? अज्ञानता और मलिनता के घोर अंधकार में डूबी हुई है ये। और ये माधवदास, ये भी वहां पर क्यों रुका हुआ है जहां पर इसके प्रभु का इतना अपमान है? दाऊ, आपने उचित कहा। अज्ञान के अंधकार ने उसे घेर रखा, किंतु किसी को अंधकार से प्रकाश में लाना, मलिन को निर्मल बनाना ही धर्म है। और माधव अपना धर्म निभाएगा, इसलिए उसका वहां रहना व्यर्थ नहीं।
माता उर्मिला, जिस मिट्टी और जल से आप ये चूल्हा लिप रही है, ये प्रकृति का साधन हमें प्रभु ने ही तो दिए। ये अंबर, धरा, समुद्र, नक्षत्र, ग्रह, तारे, हमारी प्राण वायु, ये प्रकृति के सभी संसाधन हमें प्रभु ने ही तो दिए हैं। परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल, दान अवश्य देना चाहिए, क्योंकि दाता भी प्रभु है और हरने वाले भी वही है। इसलिए निसंकोच दान दे दीजिए आप। मुझे अनुमान नहीं था माधव दास इतनी सरलता से अपने कुछ ही शब्दों से वृद्धा के हृदय परिवर्तन में सफल रहेगा। बस ये लो, यही बचा है मेरे पास। छोटी सी आयु में मैंने वैधव्य का दुख सहा है। किसी प्रकार का श्रम करके इस भूमि को मैंने अर्जित किया है। तुम्हारे प्रभु ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। जब मुझे कोई दान में नहीं मिला तो मैं भला कुछ दान में क्यों दूं? बोलो, शांत क्यों हो गए? जवाब दो। जीवन में जो कुछ भी आपने एकत्रित किया, संजोया है, जो कुछ भी इस जगत से पाया है, वो सब तो यही रह जाएगा। इसलिए सभी सांसारिक वस्तुओं का अंतिम गंतव्य है उनका दान। जीवन के बाद यदि आप यहाँ से कुछ ले जा सकती है तो वो जीवन में अर्जित करने वाले आपके पाप या पुण्य ही है। और दान तो श्रेष्ठ पुण्य कर्म है। मृत्यु के बाद क्या होता है उसे कौन जानता है? इसीलिए मैं वर्तमान में ही जीती हूँ और जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। इसीलिए तुम अपना प्रवचन अपने पास ही रखो और यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा था ना, जिसने भगवान के अस्तित्व को ही नकार दिया है वो भला क्या समझेगी। इसके लिए दिया हुआ सारा ज्ञान व्यर्थ है। इसका सारा दान पुण्य सब कुछ निरर्थक है। चिंता मत कीजिए दाऊ। उर्मिला देवी भले ही दान ना दे, किंतु माधव दास उन्हें दान दे चुका है। आत्मार्थ जीव लोकेस्मिन् को न जीवति मानवः परम परोपकारार्थम यो जीवति स जीवति। इस संसार में अपने लिए तो सभी जीते हैं, किंतु जो परोपकार के लिए जीते हैं उन्हीं का जीवन सार्थक होता है। इसीलिए जीवन का परम सत्य यही है, जो दान न दिया जाए अंततः जीवन के अंत में उसे खोना ही पड़ता है। इसीलिए दान पुण्य करने से स्वयं को मत रोकिए। तुम तुम्हारा समय व्यर्थ कर रहे हो। वो ना समझेगी और ना कुछ दान देगी। मौसी में आगे बढ़ जाता, किंतु इनके द्वार से यदि खाली हाथ लौटा तो इन्हें पाप लगेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी को भी पाप लगे। तो तुमसे कुछ उधार लिया था मैंने, जो मुझे पाप लगेगा? भिक्षुक यदि द्वार पर हो और गृह स्वामिनी सक्षम होकर भी दान ना दे तो ये पाप ही तो है। अब दान की बात नहीं बनी तो पाप का भय जताने लगे हो? हाँ, मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि आपको कोई कष्ट ना हो। आपके भले के लिए तो कह रहा हूँ। आप जो भी देंगी मैं उसे प्रसन्नता से लेकर चला जाऊंगा। अच्छा, तो मैं जो दूंगी वो तुम प्रसन्नता से लोगे? हाँ,
ये लो तुम्हारा दान। ऐसा अपमान तो असहनीय है। और इसने दान में क्या दिया? कीचड़ में सना हुआ वस्त्र। भाव उदारता का न होकर अपमान का हो तो देने वाला स्वर्ण भी दे, फिर भी वो पुण्य का नहीं, आपका ही भागी बनता है। आदेश काले यद्दानम पात्रे भिश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम तत्ताम समुदायहितम। दान यदि तिरस्कार के साथ कुपात्र को दिया जाता है तो वह तामस दान कहलाया जाता है, किंतु वही दान यदि सुपात्र को मिल जाता है तो उसे देने वाला पुण्य का भागी बन जाता है। किंतु ऐसे अपमान को सहते रहना भी तो उचित नहीं। माधवदास को इसे कड़ा शाप देना चाहिए। कल्याण हो आपका। तुम्हारे भक्त, तुम्हारे सखा का घोर अपमान हुआ, फिर भी तुम प्रसन्न हो? प्रसन्नता की तो बात है ना दाऊ। अर्थात अन्नदानम परम दानम विद्या दानम अथा परम। अन्नेन शनिका तृप्ति यावत जीवम च विद्या। अन्नदान परम दान है, किंतु उससे भी अधिक महान है विद्या और ज्ञान का दान, जो जीवन को संतुष्टि से भर देता है। आज वो दान माधवदास ने उस स्त्री को दिया, किंतु क्या उसने ये दान ग्रहण भी किया? यही तो विशेषता है विद्या और ज्ञान। उसके दान देने पर सामने वाला उसे लेना चाहे या नहीं, किंतु वो तो उसी के साथ रह जाता है। किंतु प्रश्न ये है कि क्या वो अपने जीवन में उस ज्ञान का उचित उपयोग करेंगे? बूढ़ा कौन है मुझे ज्ञान देने वाला? जो कुछ मेरे पास है वो मेरी संपत्ति है और वो मेरी ही रहेगी। मैंने कहा था ना, तुम अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। हाँ मौसी, किंतु आपका कहा सत्य नहीं हो। आपने कहा कि कुछ नहीं मिलेगा, किंतु ये देखिए, ये तो मिला मुझे। किंतु ये व्यर्थ है ना, इसका क्या करेंगे आप? इस संसार में जो है उसका कोई ना कोई कारण है, सबका कुछ ना कुछ लाभ है। अच्छा, अब मुझे अनुमति दीजिए, मुझे जाना है। मैंने प्रभु जगन्नाथ जी को आमंत्रित जो किया है, अब बस किसी प्रकार थोड़ा मेवा जुटाना है। अब भगवान को ऐसे साधारण हलवा थोड़ी खिला सकता हूँ। ये कुछ धन है, ये ले लीजिए। इससे आप जाकर के बूढ़े दादा की दुकान पे मेवा ले लीजिएगा। बहुत ही उदार व्यक्ति है वो, इसीलिए वहाँ पे मेवा कम दाम में आपको मिल जाएगी। ये लीजिए। धन्यवाद। अब तुम कहाँ जा रहे हो कान्हा? जाऊंगा नहीं दाऊ, मेरे सखा ने मुझे भोजन पे बुलाया है। किंतु वो तो हलवे के लिए सामग्री जुटा रहा है। उसे लगता है यदि विशेष हलवा नहीं पकाया तो आपको भाएगा नहीं। लगता है उसे भी कुछ ज्ञान की आवश्यकता है। दादा, ये लीजिए, प्रभु जगन्नाथ जी के लिए हलवा बनाना है, तो थोड़ा मेवा चाहिए था। धन कम है क्या? धन कम है तो क्या, प्रभु जगन्नाथ की कृपा से पर्याप्त है हमारे पास। कभी कोई कमी नहीं होने दी है प्रभु जगन्नाथ जी ने मुझे, तो मैं उनके हलवे में मेवा कैसे कम होने दूं?
ये धन मेरी ओर से दान समझकर अपने पास रखिए। प्रभु की कृपा से धन तो कमा ही रहा हूं, तो अब थोड़ा धर्म भी कमा लूं। कल्याण हो। आपने कल्याण हो का आशीर्वाद देकर इस दान के लिए पुण्य का भागी बना दिया है मुझे। प्रभु के प्रति जिन्हें आस्था है वो अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहते हैं। आपने अपना कर्तव्य पूर्ण किया और मैंने अपना। कैसी मूर्खता है ये? दान देने का क्या लाभ जब उसे देकर कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय इस व्यर्थ के आशीर्वाद के। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। कल्याण हो। हलवा बनाने की सारी सामग्री मिल गई। अब ऐसा स्वादिष्ट हलवा बनाऊंगा अपने सखा, अपने प्रभु के लिए, जब वो आएंगे तो उसे चखकर अपनी सारी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। भगवान है, जगत के नाथ है, किंतु फिर भी कितने सरल है। मेरी कुटिया के सामने मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रभु। प्रणाम सखा, आप आ भी गए? हाँ सखा, तुमने ही तो बुलाया था ना भोजन के लिए, तो मैं आ गया। मुझे नहीं आना चाहिए था क्या? नहीं नहीं सखा, आप इतनी शीघ्र आ गए। मैंने तो अभी तक हलवा पकाना आरंभ भी नहीं किया है। किंतु भोजन का समय तो हो चुका है। क्षमा कीजिए सखा, वो हलवा पकाने की सामग्री एकत्र करने में बहुत समय लग गया। इतना कुछ करने की क्या आवश्यकता थी? तुम जो भी पकाकर प्रेम से खिलाते, मैं तो उसी में आनंद ले लेता। नहीं नहीं सखा, ये कैसे संभव है? मेरे विशेष सखा के लिए, मेरे प्रभु के लिए भोजन भी तो विशेष ही होना चाहिए, तभी तो आनंद आएगा ना आपको। किंतु आप चिंता मत कीजिए, हलवा पकाने में अधिक समय नहीं लगेगा। आप आइए, भीतर आइए। क्या हुआ सखा, आप वही क्यों खड़े? आइए ना। किंतु मेरा अभी कहीं और होना अनिवार्य है। अपने सखा को छोड़कर कहीं और जाना कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है? नहीं सखा, तुम मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो, किंतु मेरे अन्य दायित्व भी तो हैं, उन्हें पूर्ण करना भी तो आवश्यक है। और भिन्न दायित्वों की तुलना करना उचित नहीं। और जब मंदिर की घंटियों के साथ महाभोग प्रस्तुत होने वाला हो, तो मेरा वहां होना आवश्यक है। किंतु फिर मेरे साथ भोजन का क्या होगा? वो तो अब संध्या काल में ही संभव है। सखा ने तो कहा था उन्हें मंदिर जाना है और जा कहीं और रहे। जो ज्ञान उर्मिला देवी को मिलना था वो तो तुम दे चुके, किंतु अब मैं तुम्हें तुम्हारे लिए आवश्यक ज्ञान दूंगा। थोड़ी देर क्या होगी, मैं अपने सखा, अपने प्रभु के साथ भोजन करने के अवसर से वंचित रह गया। किंतु ये भी अच्छा ही हुआ, क्योंकि अब समय मिला है तो उनके लिए बहुत विशेष स्वादिष्ट भोजन पकाऊंगा, और समय मिला है तो ये कुटिया भी सज्जित कर लूंगा।
उनके आगमन के लिए। अब मेरे सखा विशेष है तो उनके लिए भी सब कुछ विशेष ही करना होगा। देखा, मैंने कहा था ना, महाभोग के समय से पहले ही आ जाऊंगा मैं। सखा को ये आसन बहुत भाएगा। अच्छा किया तो इस दिन के लिए ये आसन बचा के रखा। सभी पात्र चमका दूंगा सखा के लिए। अब इन बर्तनों में प्रभु को भोजन परोसूंगा, उन्हें बड़ा आनंद आएगा। प्रभु भोजन करने आ रहे हैं तो केवल हलवा थोड़ी परोसूंगा उनके लिए। समय मिला है तो भांति भांति के व्यंजन पकाऊंगा मैं। महाभोग के लिए मंदिर की घंटी तो अभी बज रही है, तो फिर प्रभु इतनी शीघ्र कहाँ चले गए? और मैं तो उन्हें हलवा पकाकर खिला ही सकता था ना। अरे बाप रे, बारिश आ रही है, कहीं मेरा चूल्हा ना भीग जाए। हे भगवान, मेरा पूरा चूल्हा नष्ट हो गया। इतनी मेहनत से मैंने इसे बनाया था। मूर्ख, कहता था कि भगवान देते हैं, अब यहाँ आकर देखो, तुम्हारे भगवान ने मेरा चूल्हा नष्ट कर दिया है। अब मैं भी इस बारिश का लाभ उठा के रहूंगी। सभी पात्रों में मैं जल इकट्ठा करके ही रहूंगी। जो खोया उसके बदले में पा भी तो लिया। चूल्हा बनाने के लिए फिर एक पुराने वस्त्र का प्रयोग करना होगा। पता नहीं वो भिक्षु क्यों ले गया मेरा वस्त्र, उसके किस कार्य आएगा वो? इसका प्रयोग कहाँ करना है समझ गया मैं। संध्या भोजन के लिए प्रभु आ रहे हैं ना, मुझे तब दीपक चाहिए होंगे। अंधेरे में भोजन थोड़ी करेंगे सखा, तो इससे दीपकों की बाती बना लूंगा। प्रभु इच्छा से विचार भी कितने अच्छे आते हैं मुझे। अब इसे धोकर सुखा दूंगा, सांझ तक तो सूख ही जाएगा ही। कान्हा माधव दास के घर पर नहीं है, तो फिर कहाँ है वो? मैं तो यही हूँ दाऊ। महाभोग भी नहीं चखा, माधव दास के घर पे भोजन भी ग्रहण नहीं किया, फिर भी डकार आ रही है तुम्हें? हाँ भ्राता। हाँ दाऊ,
क्योंकि वो प्राप्त हुआ मुझे जिससे मेरा मन तृप्त हो गया। क्या है वो भैया कान्हा, और किसने खिलाया आपको? धीरज सभी आनंदों का मूल है सुभद्रा, इसलिए धीरज रखो। मेरे मन की तृप्ति का रहस्य माधव दास के माध्यम से शीघ्र समस्त संसार को ज्ञात होने वाला है। व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि स्वयं पर किया गया विश्वास कभी टूटता नहीं।